और चलिए अब बात कर लेते हैं करवा चौथ की। पति और पत्नी के अटूट प्रेम का पर्व करवा चौथ आज भीलवाड़ा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में ये त्योहार मनाया जा रहा है और इस त्योहार को देखते हुए महिलाएं, युवतियां और सज-धज कर पूरी तरह से तैयार होती देखी गई। सैलून से लगा करके बाजारों में भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। मेहंदी वालों से लगा करके तैयार होने के लिए भी युवतियां पहुंची और दिन भर उन्होंने व्रत रख करके पति की लंबी उम्र की कामना की है। और इसके बाद शाम होने के बाद चांद देख करके पूजा अर्चना भी की गई है। सीधा आपको ले चलते राजधानी जयपुर, जहां पर हमारी संवाददाता महिमा जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा, जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि रौनक कैसी है आज की। बिल्कुल, देखिए सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत आज के दिन माना जाता है। साल में 4 चौथ होती है, लेकिन करवा चौथ सबसे बड़ी मानी जाती है। और आज राजधानी की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां महिलाएं 16 श्रृंगार करे हुए मेरे साथ मौजूद है। आज पूरे दिन उन्होंने निर्जला व्रत रखा है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना की है। यहाँ पर जिनका फर्स्ट करवा चौथ है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आज आपका फर्स्ट करवा चौथ है, पूरे दिन कैसे सेलिब्रेट किया, कितना एक्साइटमेंट था? एक्साइटमेंट पहला करवा चौथ है, बहुत ज़्यादा था। सुबह कहानी वगैरह सुनने के बाद पूरा टाइम मतलब बहुत ये रहा कि हाँ शाम को चांद देखेंगे। पति ने अच्छा गिफ्ट दिलवाया तो उसका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। क्या गिफ्ट दिया हस्बैंड? हस्बैंड ने पायल गिफ्ट करी हैं, तो वो फर्स्ट गिफ्ट था, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो पूरे दिन एंजॉय किया? हाँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब चांद का इंतजार कर रही हैं आप, सुबह से आप लोगों का व्रत है, कैसे इस त्योहार को मनाया जाता है, क्या परंपराएं हैं? आज के दिन हम सब फ्रेंड्स मिलके बहुत एंजॉय करते हैं, सबका एक साथ मिलना हो जाता है इस बहाने से। शाम को फिर वैसे ही चांद के टाइम भी सब तैयार होके एक साथ एंजॉय करते हैं, तो अच्छा लगता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि रिलीजियसली इस पर्व की बात करें तो कहा जाता है कि जब अर्जुन के लिए व्रत रखा गया था, द्रौपदी ने रखा था, तो ये परंपराएं चली आ रही है और आज आप लोग अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखें। बिल्कुल, हम सभी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो हिंदू धर्म में बस यही है कि पत्नी के लिए पति सर्वे सर्वा होता है, तो पति की लंबी उम्र, उनके दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है और मन में बहुत उल्लास रहता है। जी, देखिए आप देख सकते हैं कि सुहागिनें यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर 16 श्रृंगार में नजर आ रही है। मैम से जानना चाहेंगे, मैम आप प्रॉपर पूरे ऑर्नामेंट्स में है, 16 श्रृंगार आपने किया, सुबह से क्या तैयारियां की गई थी और अब कुछ ही देर में चांद निकलने वाला है? जी, सुबह से हमने सबसे पहले तो आज उद्यापन कर रहे हैं हम करवा चौथ का, जो 13 साल का 12 साल 13 साल के ऊपर हमारा जो 16 सुहागिनें होती है उनको खाना खिलाया जाता है और सुहागिनों के जो पूरा सामग्री होती है वो दी जाती है, साथ में पूजा की जाती है। आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी सारी सुहागिनें इकट्ठी और कितने श्रृंगार 16 श्रृंगार करके सब सुंदर लगी हुई है कि जैसे आज ही उनका पहला करवा चौथ हो, और सब बहुत सुंदर लग रही हैं। तो और सबके लिए हमने खाना स्पेशल, आज डिनर सबका यही है, तो चांद का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब चांद निकले। बिल्कुल महिमा, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को हम सीधे लिए चलते हैं झीलों की नगरी, खूबसूरत शहर उदयपुर में, जहां पर आज दिन भर से ही जो रौनक है करवा चौथ की वो देखने को मिल रही है। अभी कैसा नजारा है बताएंगे हमारे संवाददाता कपिल शेमाली जी। कपिल जी बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर में टाइगर हिल पर स्थित संस्कार भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पर श्री शिमाली संस्था मेवाड़ द्वारा एक भव्य सामूहिक करवा चौथ उद्यापन का कार्यक्रम रखा गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि इस प्रांगण में आज तकरीबन 800 महिलाएं एक साथ जमा हुई है, जो सभी महिलाएं एक साथ चंद्र पूजन करेगी। इससे पहले आप देखिए कि चौथ माता की पूजन की जा रही है। महिलाएं जो है वो 16 श्रृंगार करके यहाँ पहुंची है। आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं सज धज कर आई है। पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है और उदयपुर में काफ़ी उत्साह है। इस एक प्रांगण में 800 से ज़्यादा महिलाएं एक साथ चंद्र पूजन करेगी। क्या कैसे बन सकते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ एकदम परफेक्टली मैनेज कर रहे हैं। सारी पूजा का सारी लेडीज़ आ रही हैं और अच्छे से मैनेज हो रहा है। बहुत खुशी है कि शिमाली समाज ने इतना अच्छा आयोजन किया है और सारी लेडीज़ को एटलीस्ट 800 लेडीज़ हैं यहाँ पर जो आज सब एक साथ चंद्रमा को अर्घ देगी। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उत्साह तो कि चांद आ जाए, पूजा करे और दिन भर भूखे रहना तो अच्छा ही लगेगा कि पूजा अच्छे से। ये वो प्रांगण है जहाँ पर
800 से ज़्यादा महिलाएं एक साथ जमा होकर चंद्र पूजन करेगी और इस एक ही प्रांगण में तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोग जमा हुए। बिल्कुल कपिल, चांद का इंतजार और चांद कब तक निकलेगा इसी इंतजार में महिलाएं हैं, जहां पर अब जो है वो चांद का इंतजार हम देख पा रहे हैं। पूरे दिन भर व्रत रखा गया। हमारी सहयोगी महिमा भी गुलाबी नगरी जयपुर से मौजूद है हमारे साथ में। महिमा, जयपुर में गुलाबी नगरी में कब तक चांद निकलेगा और तैयारियां कैसी हैं चांद निकलने पर महिलाओं की? महिमा, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? न्यूज़ 18 पे ही है ना? तो लगता है कि महिमा को आवाज नहीं जा रही है हमारी। कोशिश करेंगे फिर से महिमा से जुड़ने की, क्योंकि महिलाएं जो है वो लगातार चांद का दीदार करने के लिए इंतजार में हैं दिन भर से, और अब लगता है कि महिमा वापस आ गई है फ्रेम में। महिमा, ये बताइए कि चांद कब तक निकलेगा? महिलाएं इंतजार कर रही हैं, कैसी तैयारियां हैं चांद को लेकर के इन महिलाओं की जिन्होंने आज करवा चौथ मना रही हैं और सुबह से ही व्रत रखा हुआ है? बिल्कुल, देखिए हेमंत, चांद निकलने में कुछ ही समय बाकी है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 8:04 पर राजधानी जयपुर में चांद निकलेगा और सभी महिलाओं को बेसब्री से चंद्रोदय का इंतजार है, क्योंकि जब चंद्रोदय होगा उसी के बाद व्रत खोला जाएगा, पूजा की जाएगी, अर्घ दिया जाएगा और रिलीजियसली पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा। करवा चौथ पर यह पूजन विशेष महत्व रखती है। यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, उनसे जानेंगे। आंटी, कितने सालों से आप ये व्रत रखती हुई आ रही है, क्या इसकी परंपरा है? 46 साल जी। और क्या परंपरा है इसकी, क्यों ये व्रत रखा जाता है? ये पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए रखा। इसलिए कहा भी जाता है कि अर्जुन जब गए थे युद्ध लड़ने तो द्रौपदी ने उनके लिए व्रत रखा था और श्री कृष्ण ने कहा था कि ये व्रत रखें आप तो वो सेफ रहेंगे, तो तभी से ये पर्व मनाते हैं जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आज विशेष कुछ, क्योंकि जब घर के बड़े ये व्रत त्योहार रखते हैं तो छोटों को भी जो है सीख मिलती है, तो ये रखना चाहिए जी। हमने तो इन्हीं से सीखा है। अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे मामा? आज का ये खास दिन हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो महिमा, इनसे जरा पूछे कि चांद निकलने पर कैसे पूजा अर्चना की जाएगी चांद की? इसमें सिर्फ व्रत नहीं होता, वो एक दूसरे के प्रति उनका प्यार, समर्पण की भावना और उनकी बॉन्ड कैसा है वो बढ़ता है। चाहे शादी के कितने साल भी हो जाए, लेकिन ये दिन जब आता है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया महिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और कपिल हमारे सहयोगी उदयपुर से जुड़े। कपिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। झीलों की नगरी में भी करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है और ऐसे में अलग अलग जगहों से इसी तरह की खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, जहां सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में भी मां अंबे का एक ऐसा मंदिर है जहां पर लोग चौथ माता के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। और आज करवा चौथ पर चौथ माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुहागिन महिलाएं चौथ माता के दर्शन कर रही हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती दिखाई दे रही हैं। आप घर बैठे न्यूज़ 18 पर चौथ माता के दर्शन कीजिए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा की पहाड़ियों पर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान चौथ माता जन जन की आस्था का केंद्र है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु मां अंबे के इस रूप को चौथ माता के रूप में पूजते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि चौथ माता भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। कोई भी भक्त माता के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता। माता सबकी झोली भरती है। विशेषकर महिलाओं में चौथ माता को लेकर खासी आस्था है। महिलाओं का मानना है कि चौथ माता उनके सुहाग की रक्षा करती हैं। यहाँ आने वाली महिलाएं श्रद्धालु माता से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हिंदी महीनों की हर चौथ और खासकर आज करवा चौथ को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता का उपवास रखती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को चांद देखकर और माता को अर्घ देकर अपने पति का चेहरा देखती हैं और पति की सूरत में माता के रूप को देखकर ही व्रत खोलती हैं। बताते चले कि पहाड़ी की तलहटी में चौथ माता सरोवर बना हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सरोवर की पाल पर चढ़कर लबालब भरे तालाब के पास ऊंचे सुरमय पहाड़ पर माता के भव्य दरबार को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। इस पहाड़ी पे एक छोटा सा चबूतरा बना करके यहाँ स्थापित किया गया। स्थापित करने के बाद में दरबार में माली समाज को यहाँ की पूजा की जिम्मेदारी दी गई
तो माली समाज जैसे जिनकी जब करता हुआ आ रहा है। सब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाई जाती है और ये व्रत निहार रखते हैं। इसमें पानी वानी भी नहीं पीते, चारने में चांद देखते हैं, इसलिए मातेश्वरी की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ हमारे राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध ये त्योहार है और एक व्रत है जो हर सुहागन अपने पति के लिए की लंबी आयु के लिए रखती है। इसे मतलब ये कार्तिक मास में आती है और इसे मतलब अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने खुशहाल परिवार के लिए, इसलिए इस दिन मतलब हर पत्नी व्रत रखती है अपने पति के लिए। चौथ माता मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में कई प्रकार की कथाएं हैं। साथ ही चौथ माता के मंदिर की स्थापना को लेकर भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि चौथ माता मंदिर की स्थापना 1451 में यहाँ के तत्कालीन शासक भीम सिंह के द्वारा की गई थी और 1463 में मंदिर मार्ग पर बिजल की छतरी पर पहाड़ी की तलहटी में तालाब का निर्माण करवाया गया था। 16वीं शताब्दी में यह कस्बा चौहान वंश से मुक्त होकर राठौड़ वंश के अधीन आ गया था। इस वंश के शासकों में भी माता के प्रति गहरी आस्था थी। कहा जाता है कि राठौड़ वंश के शासक तेज सिंह राठौड़ ने 1671 में मुख्य मंदिर के दक्षिण हिस्से में एक तिबारा बनवाया था और तभी से हर काम के लिए माता के सामने हाथ जोड़ते थे। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चौथ माता मंदिर की स्थापना जयपुर राजघरानों के द्वारा कराई गई थी, जब राव माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया था। उसी दौरान यहाँ मंदिर भी बनवाया गया था, क्योंकि राव माधो सिंह माता को कुल देवी के रूप में पूजते थे। उन दोनों ने अपनी तलवारों से इतना युद्ध हो गया वहाँ पर, तब भगवती ने स्वयं प्रकट होकर के आका तीज को सोमवार उस दिन प्रतिबंध लगाया। आज भी 18 गाँव में किसी प्रकार की शादी, किसी प्रकार का कोई उत्सव, सब्जी में हल्दी नहीं डलती है, किसी प्रकार की कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है। आज भी उस चीज की मान्यता लगी हुई है। करवा चौथ हमारे भारत में तो यानी कि राजस्थान में यानी इंडिया में तो इसलिए मनाई जाती है ताकि अपनी पति की लंबी आयु के लिए मनाई जाती है और अच्छी खुशहाल जिंदगी के लिए मनाई जाती है। ससुराल में सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए भी मनाई जाती है। फैमिली में सब कुछ खुश रहे, मंगलमय रहे, सब कुछ इसलिए मनाई जाती है करवा चौथ। तो बाकी तो मोस्टली तो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए मतलब विवाहित स्त्रियाँ रखती है। चौथ माता का मैं छोटी थी जब तक मेरी मम्मी व्रत रखती थी, जब तक सुनाता के पति की लंबी उम्र के व्रत रखते, तो मेरे साथी में उसके बाद मेरी भी आस्था थी कि मैं मेरे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं, तो मैंने मेरे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। कहा जाता है कि एक बार लड़ाई के दौरान मातेश्वरी नामक एक महिला के पति की मौत हो गई थी। इस पर महिला ने अपने पति के साथ सती होने की जिद की, तो राव माधो सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगा दी और महिला को सती नहीं होने दिया गया। इस पर महिला ने माता के दरबार में गुहार लगाई, हे माँ, या तो मुझे मौत दे दो या फिर मेरे पति को जीवन दान दो। इस पर माता ने महिला के पति को जीवन दान देकर जीवित किया। तभी से पूरे राजस्थान में महिलाएं माता के नाम से चौथ माता का व्रत करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।